पहाड़ का सूरज ढल जाएगा। अजब दे कहाँ है? एकलिंग जी, अजब दे कहाँ है? खंबाघनी राव जी, राजकुमारी अजब दे बाईसा आ गई हैं औषधि लेकर। अब वे कुंवर प्रताप के कक्ष में हैं। बाईसा, हम हमारे कक्ष का द्वार खुला छोड़ा है। हम अभी इसे बंद करके आते हैं। अजब दे ले आई आप औषधि? हाँ, हम औषधि ले, पर अब इससे भी कुछ नहीं हो सकता। देखिए ना, कुंवर प्रताप ने तो की ही नहीं हमारी प्रतीक्षा। देखिए, सो गए। कुछ नहीं कर पाए माँ, कुछ नहीं कर पाए तेरे। पर जगगिरी महाराज ने कहा क्या? हाँ जगगिरी, क्या कहा महाराज ने? जगगिरी महाराज ने कहा कि औषधि लगाने से पहले यदि कुंवर प्रताप को नींद आ गई तो उन्हें बचाना बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कहा ना कि यदि कुंवर प्रताप को नींद आ गई तो उनका जीवन बचाया नहीं जा सकेगा? बताइए, ऐसा कहा क्या उन्होंने? तो फिर हमें उनको बचाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अजब दे, जब एकमात्र औषधि जो उनके जीवन को बचा सकती थी, जब वो औषधि ले आई आप, तो अब हिम्मत कैसे हार सकती हैं आप? हाँ माँ, आप ठीक कह रही। हम अपनी आस को नहीं टूटने दे सकते। हम तुरंत वैद्य जी को कहते हैं कि वो औषधि का लेप लगाएं कुंवर प्रताप को। रुकिए माँ, वैद्य जी के आने तक का समय नहीं गवा सकते माँ। हमें महाराज ने बताया है कि कुंवर प्रताप के कहाँ और किस जगह औषधि लगानी है। सेवक, प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? शीघ्र इन्हें लेप लगाओ। देखिए, इनके छाती पे, ललाट पे और यहाँ जहाँ पे इन्हें सांप ने काटा है वहां पे लगा दीजिए। हमें इन्हें जगाए रखना है माँ, इन्हें सोने नहीं देना है, नहीं तो औषधि काम नहीं करेगी। तो आइए हम सब मिलकर इन्हें जगाए रखने का प्रयास करते हैं। जागिए कुंवर प्रताप, जागिए, आप सो नहीं सकते हैं। देखिए, आपकी औषधि भी आ गई है। कुंवर प्रताप, उठिए, सोने से काम कैसे चलेगा? यदि आपको कुछ हो गया तो मेवाड़ की सीमाओं की सुरक्षा को कौन देखेगा? उठिए कुंवर प्रताप, उठिए, जागिए। देखिए, कुंवर प्रताप ने आंख खोली है। अब इन्हें लगातार जगाए रखे रहना है, पर इस बात को निश्चित कैसे करेंगे कि जब तक औषधि का गुण इनके शरीर में फैल न जाए, ये जगते रहें। क्या क्या जतन नहीं किए हमने इन्हें जगाए रखने के लिए, पर फिर भी ये सो गए। देखिएगा, अब कुछ देर में फिर से ये सो जाएंगे। कोई बात नहीं, आपसे जितना बन सका उतना प्रयास किया आपने। ये कोई आसान कार्य नहीं था। माँ, हमें लगता है इन्हें जगाए रखने का उपाय सोच के आए हम। क्या हमारे राजकीय पुस्तकालय में कुंवर प्रताप के पुरखों की वीर गाथा वाला ग्रंथ होगा? बिल्कुल है,
मेवाड़ के हर रियासत के लिए यह ग्रंथ रखना आवश्यक है। हर मेवाड़ी के लिए यह ग्रंथ धर्म ग्रंथ जितना पवित्र होता है। जब तक कुंवर प्रताप पूर्ण रूप से सचेत ना हो जाए, क्या हमें मिल सकता है वो ग्रंथ? देखिए कुंवर प्रताप, अब हम आपके लिए आपके पुरखों की वीर गाथा के ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सोइएगा मत, क्योंकि यदि आप इस वीर गाथा ग्रंथ को सुनते समय सो गए तो आपके वीर पुरखों के पुण्यात्माओं का अपमान होगा, और हम जानते हैं कि आप ऐसा भूल के भी कभी नहीं करेंगे। मेवाड़ के वीर राणाओं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वंशज माना जाता है। कहते हैं कि श्री राम के 2 यशस्वी पुत्र हुए थे, लव और कुश। राणा वंश के महान वीर बप्पा रावल वर्तमान आपके पूरे वंश के अस्तित्व का श्रेय बप्पा रावल को जाता है। मेवाड़ के राजवंश की नींव इन्होंने ही रखी थी। ये रणभूमि के निर्भीक सिंह थे। आपके वीर पुरखों की वीर गाथा सुन सूरज भी नहीं, सुबह का प्रकाश बिखेरने वाला है कुंवर प्रताप। राणा कुंभा जिस समय मेवाड़ की धरती आपसे युद्ध के घावों में लथपथ हो रही थी, उन्होंने अपनी सूझबूझ और कुशल नेतृत्व क्षमता से पूरे राज को एक सूत्र में बांधा। कुंवर प्रताप, कौन है? दादाजी कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं है। माँ, आप जाके विश्राम कर लीजिए कक्ष में। नहीं अजब थे, हम ठीक है। किंतु आपके दादा एक पल भी चैन से नहीं बैठ पा रहे। हमसे इनकी हालत नहीं देखी जाती। ऐसे विकट वीर थे राणा सांगा। मातृभूमि की रक्षा हेतु 80 घाव देह पर खाए, एक हाथ और एक आंख गंवाई। फिर भी युद्ध भूमि में जब जब उन्हें शत्रु को ललकारा, बड़ा सा बड़ा शत्रु उनके भय से थर थर कांपा। लग रहा है मानो आज का दिन एक नया दिन है। कितनी रातें जाग जाग के निकाली हैं कुंवर प्रताप ने, कितना वेश निकला है इस औषधि से। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, वैद्य जी, इनकी नाड़ी देख के बताइए हालत में कुछ सुधार है या नहीं। 3 दिन हुए औषधि लगाए हुए। हाँ वैद्य जी, बताइए कुछ सुधार है? क्या हुआ वैद्य जी, कुछ सुधार है? अब ये कभी नहीं उठेंगे रानी साहब। कैसे नहीं उठेंगे? कैसे कोई आस नहीं बची है? नहीं कुंवर प्रताप,
आप ऐसा नहीं कर सकते। कितने सपने दिखाए आपने राजपुताने का, उन सपनों को पूरा किए बिना कैसे विश्राम ले सकते हैं? नहीं कुंवर प्रताप, नहीं, अपने पुरखों के गौरव को बढ़ाए बिना नहीं जा सकते हैं। भले ही आपको लगता है कि आप बहुत वीर हैं, बहुत साहसी हैं, पर अभी बहुत कुछ करना है आपको कुंवर प्रताप, बहुत कुछ सिद्ध करना है आपको। बस अजबदीन, बस चुप हो जाइए। अब हमें चुप होने के लिए मत बोलिए माँ, इन्हें उठने के लिए बोलिए, क्योंकि इन्हें पता नहीं है यदि ये चले गए तो कितना बड़ा संकट आ जाएगा सारे राजपुताने पर। अकबर सारे राजपुताने को अपने अधिकार में लेने के सपने देख रहा है। कौन लड़ेगा अकबर से? कौन बचाएगा मेवाड़ को अकबर से? पूछिए इनसे, पूछिए कौन बचाएगा मेवाड़ को? आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अकबर हमारी मातृभूमि को ले लेगा, हथिया लेगा वो हमारे मेवाड़ को, बना डालेगा सारे राजपुताने को अपनी दास रियासत। आप जानते हैं कि आपके अलावा अकबर की ताकत को कोई और चुनौती नहीं दे पाएगा। आप ये जानते हैं कुंवर प्रताप, और आप केवल आप होंगे इसके उत्तरदायी। एक शख्स अकबर आचा, फिर भी वो हमारे मेवाड़ का बार भी कर नहीं कर पाएगा। दादाजी उठे। ओम ह्रीं क्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै नमः। ओम तत्पुरुषाय धीमहि सहस्राक्षाय महादेवाय धीमहि। महारानी साहब, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दोष हट रहा है, संकट टल रहा है। अभी कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? कुछ चिंता कम हुई है आपकी? कुंवर प्रताप अभी ठीक है? नहीं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है हमें, और स्वास्थ्य लाभ भी गति से बढ़ना चाहिए उनका। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए कुंवर प्रताप के पास, वहां उनके पास रहिए। वे विश्राम कर रहे हैं और आपका स्वास्थ्य। हम कह रहे हैं ना आपसे, आप वहां जाइए। चलिए। चिंता की कोई बात नहीं है। अब ये ठीक हैं और पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। आप सबके भाव को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे हम कितने दिनों से अपनी चेतना में नहीं थे। आपको इस तरह से बात करते हुए देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है कुंवर प्रताप। ये आप क्या कर रही है? देख रहे हैं कि आप सच में सांसें ले रहे हैं या नहीं। क्या हुआ कुंवर प्रताप? कुछ नहीं है समासी जी, बस एक घाव। बहन जी, आपने तो कहा था सब कुछ ठीक है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। फिर ये कुंवर प्रताप को पीड़ा कैसी? घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा और इन्हें संकट था विष से, और वो अजबदे बाइसा के कारण पूरी तरह से जा चुका है।
अजब ने? हाँ कुंवर प्रताप, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी देखभाल करने वाली किसी को नहीं देखा जैसे अजब भाई साहब ने आपकी सेवा की है। अजब दे, हम आपको धन्यवाद। लगता है अजब दे अपने दाता के पास गई। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसीलिए। आपको हर पल कुंवर प्रताप की सुरक्षा का ध्यान रखना है। कम से कम 12 आत्मघाती सुरक्षा सैनिक भेष बदल कर हर पल कुंवर प्रताप के आसपास घेरा डाले रहे। किसी पर भी कोई संदेह हो तो उसी समय उन्हें बंदी बना लिया जाए। समझ गए आप? ये हुकुम। उपचार चल रहा है कुंवर प्रताप का, राजमहल में ही है वे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं आप? सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए। राव जी सुरक्षित है कुंवर प्रताप, कुछ नहीं होगा उन्हें। कुछ नहीं होगा उन्हें? आप मान रही हैं कि कुंवर प्रताप सुरक्षित है? हंसाबाई जी, राव सुरतन का एक साथी भी था जो अब तक पकड़ा नहीं गया है। वो भेष बदलकर इसी राजमहल में घूम रहा है, अवसर की ताक में। यानी कब वो कुंवर प्रताप पर प्राणघाती हमला करे। ऐसे में कैसे मान लूं कि कुंवर प्रताप सुरक्षित है? हंसाबाई जी, यदि कुंवर प्रताप को कुछ हो गया तो हम राणा जी को क्या मुंह दिखाएंगे? बिचौलिया में यदि हम कुंवर प्रताप की रक्षा नहीं कर पाए तो किसी से आंख भी नहीं मिला पाएंगे। सारा राजपूताना हम पर थू थू करेगा। नहीं हंसाबाई जी, इस बार सुरक्षा व्यवस्था में हम कोई छिद्र छोड़ना नहीं चाहते, और ऐसे समय में आपको हमारे खाने की पड़ी है। कौन? कौन हो तुम और किसके आदेश से यहाँ पर आए हो? कौन हो तुम? छोड़ दीजिए निराव जी। कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप, आप यहाँ? आपको इतनी शीघ्र चलना फिरना आरंभ नहीं करना चाहिए था। चिंता मत कीजिए हंसामासी जी, अब हम पहले से अधिक स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। राव जी, ये महल के बहुत पुराने सुरक्षा कर्मी हैं। जब हम पहले दिन यहाँ आए थे हमने इन्हें देखा था। इन पर विश्वास किया जा सकता है राव जी। जाओ। हुकुम। देखिए, हम जानते हैं कि आप दोनों हमारी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं, पर चिंता छोड़िए। अब हम स्वयं यहाँ रुककर उस हत्यारे को पकड़ेंगे, फिर वो चाहे जो भी हो, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। जितना तनाव, जितनी चिंता, जितना कष्ट उसने आप लोगों को दिया, उसे अपने इन सभी अपराधों का उत्तरदायित्व तो लेना ही पड़ेगा। बस आप लोग चिंता मत कीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं कुंवर प्रताप? अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करने, ताकि हम लड़ सके उससे। वो जो भी हो, जहां भी छिपा हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। जो अपना हर जीवित पल मृत्यु के साथ आंख में चोली खेल रहा हो, उसकी सुरक्षा कोई कैसे कर सकता है? अब मैं क्या कहूंगी मां मंगा से, क्या कहूंगी शहंशाह से कि मैं फिर से नाकामयाब हो गई।
नहीं, हरगिज़ नहीं। इससे पहले कि शहंशाह और महामंगा मुझे नाकामयाब समझ ले और कुंवर प्रताप को मुझ पर शक हो जाए, मुझे कोई ना कोई नई तरकीब सोचनी ही पड़ेगी, क्योंकि गौहर जान हार मानने वाली चीज तो बिल्कुल नहीं है। चंद सांसें और फिर मेवाड़ का सूरज ढल जाएगा। हुकुम कुंवर प्रताप। वो हम अजब दे को ढूंढे। आपको पता है कहाँ है वे? कहीं आराम कर रही होंगी। अब आप जैसे महापुरुष को मृत्यु के मुंह से खींच लाना तो कोई सरल काम नहीं था ना। खम्मा गड़ी बाबूजी राज। गड़ी खमा। बाबूजी राज, बाबूजी राज आप घायल हैं और आपके घाव अभी तक भरे नहीं हैं। आपको विश्राम की आवश्यकता है। जितने अधिक घाव लगते हैं उतना अधिक सोचते हैं हम। हर उस क्षण की जिसने हमें घाव दिया, हम हर उस क्षण की अपने सामने छवि बना लेते हैं और सोचते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब आप जा सकते हैं। और बाबूजी राज, हमें तो आपकी सुरक्षा का ध्यान रखने का आदेश मिला है। हमने कहा ना, आप सब जाइए। हुकुम। अजब दे, अब आप निसंकोच आ सकती हैं यहाँ। हम कभी भी अपने मित्रों को चोट नहीं पहुंचाते, और विशेष रूप से उनको तो कभी नहीं जिनके लिए हमारा जीवन, हमारी हर श्वास ऋणी हो।
तो आप बात बात पे हमें धन्यवाद और आभार मत दिया करिए। और ऋण भी कोई नहीं है, कहते हैं कि हम आपके मित्र हैं और फिर हमें धन्यवाद भी कहते हैं। भला ये कौन सी मित्रता है? हमने जो भी किया है वो इसीलिए किया क्योंकि आपको मृत्यु की शैया पर देख के हमें ऐसा लगा जैसे कोई अपना है। अच्छा ठीक है, आज से ना ही धन्यवाद ना ही आभार, ठीक? आइए आपको भी तलवार के एक दो पैतरे सिखा देते हैं। कम से कम आपको भी तो पता चले कि हमारे जिस स्वास्थ्य के लिए आपने इतना श्रम किया था कितना सुधार आया उसमें। ये लीजिए, इस तलवार को वैसे उठा चुके ना आप पहले तलवार। देखिए हमारा अनुमान कितना सही निकला। एक तो क्या है कि आप दूसरों की सहायता करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए इतनी व्यस्त रहती है कि पता नहीं अपने लिए आप समय निकालती होंगी या भी नहीं। पर अब चिंता की कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम यहाँ पर बहुत दिन तक रुकेंगे और जब जब हमें समय मिलेगा हम आपको तलवार के नए नए पैतरे सिखाते रहेंगे, ठीक? हमें लगता है आपको चले जाना चाहिए कुंवर प्रताप। क्या क्या कहा आपने? वही जो आपने सुना। आपको बिजुलिया को छोड़ के जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। अजब अजब दे, यहाँ देखिए, हमें कुछ समझ में नहीं आया। हमारी आंखों में देखिए एक बार। अच्छा अब समझे हम। हमें भान है कि आप भी हमारी सुरक्षा को लेकर उतने ही चिंतित हैं जितने हंसा मासी जी और राव जी हैं, है ना? हम ठीक कह रहे हैं ना जब दे? जी नहीं, हम अपने माता पिता के लिए अधिक चिंतित हैं। दादा के सुबह से रात चिंतित रहे, आशंकाओं में घिरा रहे, नहीं देखा जाता है हमसे। माँ की चटपटाहट पीड़ा पहुंचाती है हमारे मन को। दोनों इसी आशंका में कांपते रहते हैं कि कहीं कोई नया संकट ना आ जाए आप। कारण तो नहीं जानते हम, पर पता नहीं हमें सदा ऐसा आभास हुआ है जैसे आपको हम पर, हमारी क्षमताओं पर और उसे अधिक विश्वास है। जी हाँ, है अभी भी अटूट विश्वास, पर ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने निजी विश्वास का सोचना चाहिए या अपने दादा का सोचना चाहिए या अपनी माँ का सोचना चाहिए। मत अभी आप अपने मृत्यु से युद्ध कर आए और ये सच, आपने अपने मृत्यु को हरा दिया। यदि आपको ये युद्ध फिर से लड़ना पड़े तो, और यदि आप इस बार हार गए तो। एक स्वाभिमानी और कर्तव्य परायण राजपूत का तो सारा जीवन ही संघर्ष होता है, फिर भयभीत होकर लक्ष्य को तो नहीं भुलाया जा सकता ना जब दे। हमारा विश्वास कीजिए, हमें कुछ नहीं होने वाला है। और हम ये केवल अपनी ही बात नहीं कर रहे, जिनके भी मन में से मृत्यु का भय एक बार चला जाता है फिर मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, हर बार हारना पड़ता है उसे। अब इस समय भी वो जो हमारे प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है, हर बार वो छिप छिप कर हम पर हमला कर रहा है। हमें उसे ढूंढना है और उसे ढूंढकर उसे मारने से पहले हमें ये पता लगाना है कि वो कौन है और किसके लिए काम कर रहा है। अजब दे, हम एक बार जो चीज अपने मन में तय कर लेते हैं फिर उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। हमारा विश्वास कीजिए, हमें कुछ नहीं होने वाला। जब आप समझते क्यों नहीं है? पता है आपको, दादा ने ढंग से खाना तक नहीं खाया। आज अचेत होके वो गिर गए थे अपने कक्ष में। पता है आपको, सोए तक नहीं है वो ठीक से कुंवर प्रताप, क्योंकि सोते जागते उन्हें आपकी सुरक्षा की चिंता होती है। कहीं एक तिनका भी खिसक जाता है ना तो उनकी तलवार म्यान से बाहर निकल जाती है। कौन? कुंवर प्रताप, सोचिए, अगर हमारे दादा का ये हाल है तो हमारी माँ का क्या हाल होगा। आप बहुत वीर हैं, बहुत साहसी हैं, हर कठिनाई को, हर संकट से हंसते खेलते लड़ पड़ते हैं। पर कुंवर प्रताप, हमारे माता पिता ऐसे नहीं है। आपके सामने हर स्तर पर छोटे हैं हम सब, हर स्तर पर कुंवर प्रताप। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कुंवर प्रताप।
मुक्ति दे दीजिए हमारे दादा को इस तनाव से, मुक्ति दे दीजिए। अजब दे, अब ऐसी बातें क्यों कर रही है आप हमसे? क्या हो गया है आपको? आपकी बातें सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम आपको किसी दूसरे की भावना और कठिनाइयों को लेकर संवेदनहीन लग रहे हैं, जो कि हम हैं नहीं। अजब दे, हम वैसे नहीं हैं। हम राव जी को अपने प्रति सभी उत्तरदायित्व से मुक्त करवा देंगे। हाँ अजब दे, हम अपनी सुरक्षा का ध्यान भी स्वयं रख लेंगे। कुंवर प्रताप, आप कह सकते हैं ये सब, पर मेवाड़ का एक सामंत नहीं, क्योंकि उन्हें हर बात का उत्तर देना पड़ता है राणा उदय सिंह जी को। और आप पर एक बार नहीं, दो बार प्राणघाती हमले हुए, और वो भी बिजौलिया में। तो उत्तरदायी कौन हुआ? बिजौलिया का सामंत। यदि आप कुछ दिन और रुके तो कहीं तनाव में मर ना जाए हमारे साथ। आपका परिवार मेवाड़ के राजघराने के प्रति अपनी अटूट स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है। हमें लगता था कि ये भी अपनी मातृभूमि से उतने ही जुड़े हुए हैं जितने कि हम। स्वामी भक्ति तो पीढ़ियों से चलती आ रही है कुंवर प्रताप। मातृभूमि और मेवाड़ के सारे राजपुताने के हम सदा अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहे, पर आप समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? हम नहीं चाहते कि हम पर कोई आरोप लगे। आप क्या कहना चाहती है? लगता है उसके मर्म को समझ गया। आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। नहीं, जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक तो रुक जाइए यहाँ। नहीं, हम इसी समय चले जाएंगे यहाँ से। मामून, जाओ और बिजौलिया की सरहद के पार खामोशी और होशियारी के साथ प्रताप का इंतजार करो। हमें पक्का यकीन है प्रताप बिजौलिया छोड़कर जाने वाला है। तुम बस वहां सरहद के पार खामोशी के साथ हमारे इशारे का इंतजार करना। जी हुजूर, मैं अभी अपने चंद चुनिंदा सिपाहियों को लेकर बिजौलिया के लिए कूच करता हूँ। हम आपके इशारे के इंतजार में रात भर बिजौलिया की सरहद के बाहर छिपकर डेरा डाले रहेंगे। मामून, मामून! लगता है तुम हमारी बात समझे ही नहीं। जी? जिस प्रताप से अभी कुछ दिन पहले तुम शिकस्त खा के अपनी जान बचा के हमारे पास आए थे, जिस प्रताप को हमने खुद मैदान जंग में दोस्ती की पेशकश की थी, उसकी फिजूल बातों को बर्दाश्त किया था, यहां तक कि अपने जीते हुए इलाके तक उसको लौटा दिए थे। उस प्रताप को शिकस्त देना इतना आसान नहीं। मैं कुछ समझा नहीं हुजूर। चंद सिपाहियों के साथ इस बार फकत हमें मेवाड़ का छोटा मोटा इलाका नहीं हथियाना है। प्रताप को बिजौलिया से निकलते ही हम बिजौलिया को बर्बाद कर देंगे। जाओ, हमारी फौज का पूरा तैयार दस्ता लेकर जाओ और बिजौलिया की सरहद के बाहर छिप कर बैठो। प्रताप के बिजौलिया से निकलते ही हम उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। जी हुजूर। इन्हें संकट था विष से, और वो अजब दे बाईसा के कारण पूरी तरह से जा चुका है। हमें लगता है आपको जल्द से जल्द बिजौलिया से चले जाना चाहिए। दादा ने ढंग से खाना तक नहीं खाया। आज अचेत होके वो गिर गए थे अपने कक्ष में। सोचिए, अगर हमारे दादा का ये हाल तो हमारी माँ का क्या हाल है। अब आपके आगे हाथ जोड़ते हैं।
मुक्ति दे दीजिए हमारे दादा को इस तनाव से, मुक्ति दे दीजिए। बाबूजी राज, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को फिर से देखकर। छोड़ा है चक्रपाणी और सौभाग्यवती को तीर्थ यात्रा पे? हाँ बाबूजी राज, हम उन्हें छोड़कर आ गए। अब ये सब छोड़े बाबूजी राज, हमें यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र उसे पकड़ना है जिसे कायरतापूर्वक आपको मारने का प्रयास किया। कौन है वो, किसके संकेतों पर ये सब कर रहा है, वो सब हम पता लगाएंगे। नहीं मित्तु, अब हमें तुरंत बिजोलिया से निकलना है। यदि आप दोनों को रुकना है तो आप दोनों रुक सकते हैं, पर हम जा रहे हैं। सेवक, हमारा सारा सामान महल के द्वार तक पहुंचाया जाए। कुंवर प्रताप अब संकट से उबर चुके हैं और उनका स्वास्थ्य अब शीघ्रता से ठीक होता जा रहा है। उनकी सुरक्षा को लेकर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आपका विश्वास सामंत मामलक सिंह। जयंता भाई जी, जयंता भाई जी संभालिए अपने आप को। इस पत्र में लिखा है कि कुंवर प्रताप बिल्कुल ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वास्थ्य लाभ हो रहा है उनका, संभालिए। हुकुम। बाबूजी राज की कुंडली के अनुसार उन्होंने मृत्यु को छूकर जीवन लाभ प्राप्त किया है, पर कारण हम सब जानते हैं। अनजाने में आपसे जो एक नाग की हत्या हो गई थी, उसका दोष तो आना ही था, परंतु कुंवर प्रताप ने सारा कष्ट स्वयं पर लेकर आप सबको उस नाग हत्या के दोष से मुक्त कर दिया है। रोहित जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि दोष हमसे हुआ है, लेकिन उसका प्रायश्चित कुंवर प्रताप को करना पड़ रहा है? राणा जी, इसे ही तो कहते हैं सुपुत्र। ईश्वर सौभाग्यशालियों को ही ऐसा कुल दीपक देता है, जो सारे दोष के दुष्परिणाम तो स्वयं सहेंगे, परंतु आप पर या अपने परिवार पर कभी आंच नहीं आने देंगे। अगर ऐसा है पुरोहित जी, तो हम कुंवर प्रताप के पिता होने के नाते और मेवाड़ के राजा होने के नाते अपना कर्तव्य निभाएंगे। कुंवर प्रताप की इस हत्या के षड्यंत्र के मूल तक जाएंगे। रावत जी से कहिए कि हम उनसे शीघ्र मंत्रणा कक्ष में मिलना चाहते हैं। हम चलते हैं जयवंता भाई जी। पुरोहित जी, हम मानते हैं हम मेवाड़ की महारानी हैं, मानते हैं हम राजपूत हैं, हम ये सत्य भी जानते हैं कि जीवन पल पल मृत्यु के साथ आंख मिचौले का ही दूसरा नाम है। पर हम एक मां भी है राजपुरोहित जी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप गणना देखकर बताइए कि कुंवर प्रताप के भविष्य में क्या लिखा है। कहीं अब फिर तो उन्हें मृत्यु के साथ ही आंख मिचौली नहीं खेलनी पड़ेगी, और यदि ऐसा है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? रानी साहब, पहले हम बाबूजी राज की कुंडली देख लें, उसके उपरांत ही कुछ बता पाएंगे। कान्हा जी, जब हमने कुंवर प्रताप को बोला कि वो बिजुलिया से चले जाए, तो उन्हें हमारी बात की इतनी गहरी चोट लगी। वहां कहती है कि बात की चोट कटार की चोट से भी ज्यादा गहरी होती। हमें भी ऐसा ही लगता है। कुंवर प्रताप की आंखों में वो पीड़ा दिख रही थी। कान्हा जी, आप चाहते हैं कि हम सपने में भी कुंवर प्रताप को दुख नहीं पहुंचाना चाहेंगे, पर अब क्या कर सकते थे? हम विवश थे। इतने बड़े प्रताप दुख पहुंचा दिया। हमेशा कह दीजिए, हमेशा कह दीजिए। हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा जब थे, और आप यहाँ बैठी हुई हैं। क्या हुआ फूल? अजब थे,
कुंवर प्रताप का जीवन बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप कैसी बातें कर रही हैं फूल? हमने जो भी किया वो हमारा कर्तव्य था। वही तो अजब थी, जो भी क्या ये आपका या हमारा कर्तव्य नहीं था, मासी जी, राव जी, वैद्य जी का कर्तव्य था ये। पर कुंवर प्रताप में कुछ तो था जिससे उन्हें बचाना हम सबका कर्तव्य लगा। तो आपको भी लगा कर्तव्य जैसा कुछ? हाँ हाँ, कुंवर प्रताप मेवाड़ का भविष्य है। और वो क्या कहते हैं, राजपुताने का भविष्य है कुंवर प्रताप, और वो हमारे अतिथि हैं। अच्छा फूल, आप हमें क्यों ढूंढ रही थी? हाँ, आज अब हमें आपसे एक बहुत ही आवश्यक बात करनी है, किंतु इसे बोलने के लिए हमें आपके कान्हा जी से शक्ति मांगने तो दीजिए। कुंवर प्रताप, अब कैसा अनुभव कर रहे हैं? अब हम एकदम स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं राव जी। आप कैसे अनुभव कर रहे हैं राव जी? हम भी स्वस्थ हैं। वो वास्तव में हम यहाँ से जाने की अनुमति लेने आए हैं आपसे। क्या? किंतु आप ही ने तो कहा था आप कुछ समय यहाँ और रुकेंगे। ये अचानक जाने की बात क्यों? बहुत दिन रुक चुके हैं हम यहाँ पर राव जी। अब हमें चित्तौड़ वापस लौटना है। कुछ तो बात अवश्य, अन्यथा आप इस तरह अचानक यहाँ से जाने का निर्णय नहीं लेते। नहीं मासी जी, ऐसी कोई बात नहीं। बस कभी कभी कुछ बातें अचानक ही समझ में आती हैं। आज्ञा दीजिए। देखते हमारे मित्र तैयार होकर महल द्वार पे हमारी प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे कहीं। हम आपसे महल द्वार पे मिलते हैं। खमा गणी। गणी खमा। कुछ तो चुभने वाली बात अवश्य हुई है हंसा भाई जी, अन्यथा कुंवर प्रताप यहाँ से अचानक जाने का निर्णय न लेते। हम पता लगाते हैं किसी ने कोई आपत्तिजनक बात तो नहीं की कुंवर प्रताप से। हुजूर, यहाँ पर रुककर एक बार गौर से बिजौलिया का नक्शा देख लेते हैं। हमें नक्शे की जरूरत नहीं है, यहां से सीधे चलो, पहाड़ी से दाहिने घूमो, नदी पार करो और बिजौलिया की सरहद शुरू हो जाती है। माशाअल्लाह, आप तो पूरे राजपुताने को ऐसे जानते हैं जैसे सारा नक्शा अपने दिमाग पर खुदा लिया हो। दिमाग में ही नहीं शहंशाह, हमारे दिल पर खुदा हुआ है यहाँ का चप्पा चप्पा, क्योंकि इसी जमीन पर हमारी तकदीर ने हमें पहली बार धोखा दिया था। कितना वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में? एक दिन, फिर उसके बाद शुरू होगी मेवाड़ के चश्मे चिराग बुझाने की मशक। हाँ, अब आ गई थोड़ी शक्ति। अच्छा, अब तेज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं ना, वो दरअसल हम वो बात बहुत समय से कहना चाहते थे, किंतु जब भी बोलना चाहते हैं ना तो कभी हमारी जीवा हमारे तालू से चिपक जाती है, तो कभी हमारा मन घबराने लगता है। जिससे भी ये सब हुआ है, आप हमें जल्दी बताइए, आपका मन हल्का हो जाएगा। हाँ, वो तो है। अच्छा थे, ये बात कुंवर प्रताप से जुड़ी हुई है। पर आपके तो सारे झगड़े सुलझ गए ना कुंवर प्रताप के साथ? झगड़े तो सुलझ गए, किंतु मन। राजकुमारी साहब, कुंवर प्रताप जा रहे हैं। क्या? कुंवर प्रताप जा रहे हैं? अच्छा, तो सुना आपने, कुंवर प्रताप जा रहे हैं? उन्हें कभी तो जाना ही था ना। छपती, हो क्या गया आपको? जिनका स्वास्थ्य ठीक करने में आपने दिन रात एक कर दिया, उनके जाने से आपको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है?
बोल, हमने आपको बताया था ना कि हमने जो भी किया था वो हमारा कर्तव्य था। असंभव है जब आपको समझना असंभव है। कुंवर प्रताप जा रहे और आप यहाँ। बताइए पुरोहित जी, क्या कहती है आपकी आकलन कुंवर प्रताप के विषय में? देखिए आपने उनकी कुंडली। जी रानी साहब। क्या बात है पुरोहित जी, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे रानी साहब। ये तो आप भी जानती हैं कि बाबूजी राज प्रताप के प्राणों पर यह प्राणघाती संकट पहली बार नहीं आया है। किंतु सच बात तो यह है कि ऐसे संकट आगे भी आते रहेंगे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है पुरोहित जी। मातृभूमि की रक्षा और देश के गौरव को बढ़ाने के लिए कुंवर प्रताप को संकटों से बार बार जूझना ही पड़ेगा और उन्हें जूझना भी चाहिए। यही उनके कुल की परंपरा है। आप तो हमें ये बताइए कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनका विवाह करा दीजिए। विवाह? हाँ रानी साहब, विवाह से उनको मांगल्य बल प्राप्त होगा। कुंडली का सप्तम भाव सुदृढ़ होने से उनका सहयोगी पक्ष भी प्रबल हो जाएगा। उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंवर प्रताप का विवाह? नहीं पुरोहित जी, वे तो अभी बहुत छोटे हैं। आयु के अनुसार तुलनात्मक दृष्टि से बाबूजी राज भले ही थोड़े छोटे हैं, परंतु कर्म तो उन्होंने सारे बड़ों वाले ही किए हैं ना। किंतु विवाह? उनके विवाह के लिए ये उचित आयु है रानी साहब, और उनकी अंतरदशा और महादशा के अनुसार भी विवाह का योग बन रहा है। ये आपने हमें किस नई उलझन में डाल दिया पुरोहित जी। उनके विवाह के बारे में तो हमने अभी सोचा भी नहीं था। तो अब सोचने का समय आ गया है रानी साहब। और रही बात बाबूजी राज के बड़े ना होने की बात, तो माता पिता की दृष्टि में बच्चे कभी बड़े नहीं होते, उन्हें हमेशा छोटे ही लगते हैं। अब इसके लिए तो राणा जी से ही बात करनी होगी। हम तो ये भी नहीं समझ पा रहे कि कैसे कहेंगे उन्हें। वे तो अभी भी बच्चा ही समझते हैं कुंवर प्रताप को। राव जी, बिजोलिया में पाँव रखने से लेकर आज तक आपने और आपके परिवार ने हमें इतना स्नेह दिया, हमारा इतना ध्यान रखा। इसके लिए हम सदा आभार मानेंगे आपका, आपके पूरे परिवार का। कुंवर प्रताप, हमसे या किसी और से कोई भूल हुई है जिसके कारण आपने यहाँ से निकलने का निर्णय लिया है? नहीं राव जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अजब दे नहीं दिख रही हैं। हमने बुलवाया तो था उन्हें तासे को भेजकर, पता नहीं कहाँ रह गई। हम देख के नहीं समझ, आप चिंतित मत होइए, हम स्वयं देख कर आते हैं। बड़ी विचित्र बात है, अजब दे आई नहीं कुंवर प्रताप को विदा करने। हो सकता है अजब दे को पता हो कुंवर प्रताप क्यों जा रहे हैं। हे भगवान, कुंवर प्रताप ने यहाँ से जाने का इतनी जल्दी निर्णय ले लिया। अभी तक तो हम अपने मन की बात बताने का मानस भी नहीं बना पाए, और उन्होंने यहाँ से जाने का निर्णय ले लिया। ये क्या बात है? ऐसे थोड़ी ना होता, थोड़ा तो समय देना चाहिए ना। अरे वाह, आप तो यहीं मिल गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम जा रहे हैं। हाँ, हमने अभी अभी सुना, किंतु हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा निर्णय आप बिना कुछ सोचे समझे कैसे ले सकते हैं? जी, क्या कहा आपने? नहीं, हमारा मतलब अभी अभी आप शैया पे थे, उपचार चल रहा था आपका। कितनी कठिनाई से थोड़ा थोड़ा ठीक हुए हैं आप। मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, इतनी जल्दी नहीं जा सकते आप।
हम निर्णय लेने के बाद उसे बदला नहीं करते। आपको हमारे स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वैसे अच्छा लगा आपको चिंतित देखकर। अरे रुकिए रुकिए, हमें आपसे कुछ कहना है। कहिए। कहिए? मतलब ऐसे कैसे कहते? थोड़ा सोचना पड़ता है ना कुंवर प्रताप। तो सोच लीजिए। ऐसे कोई हमें सोचने बोलता है तो नहीं होता है ना हमसे। और देखिए कुंवर प्रताप, हमें थोड़ा सा समय चाहिए। क्या बात है, सीधे सीधे बताइए ना। हम जानते हैं हमारा आपके साथ बहुत बार झगड़ा हुआ है। तो आप हमसे क्षमा मांगना चाहती हैं? क्षमा? किस बात की क्षमा? हर बार हमारी गलती होती थी क्या? जी? नहीं, हर बार हमारी ही गलती थी। वो क्या होता है ना कि हम बोलना कुछ और चाहते और निकल कुछ और जाता है। जैसे इस समय हो गया, मतलब इस समय हो रहा है। पर कहना क्या चाहती हैं आप? वही तो मन में स्पष्ट है, किंतु जीवा साथ ही नहीं दे रही। आप एक काम कीजिए, आप जो भी कहना चाहती है उसे लड़ते लड़ते कहिए, आपको सुविधा होगी। कैसे मूढ़मती है, मन की बात भला कोई लड़ते लड़ते कैसे कह सकता है? देखिए, हमें विलंब हो रहा है, हमें अजब से मिलना है। हाँ ठीक है, आप अजब से मिलके आ जाइए, फिर हम बता देंगे अपने मन की बात, और तब तक हमें समय भी मिल जाएगा। जी। फूल आप कभी नहीं कह पाएंगे अपने मन की बात। इससे अच्छा है कि आप अपने मन की बात पत्र में लिख के दे दीजिए कुंवर प्रताप को, लेकिन उससे पहले यहाँ से चले जाइए। हाँ, ये ठीक है, हम पत्र में लिख के दे देंगे। प्रताप का विवाह, यानी हमारे कुंवर प्रताप का विवाह। रावत जी, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे बाबूजी राज प्रताप अपनी आयु के विपरीत बहुत युद्ध प्रिय होते जा रहे हैं। राणा जी, हम सबको मिलकर बाबूजी राज को किसी के मंगलसूत्र के साथ बांध देना चाहिए। लेकिन रावत जी, आप... राणा जी, हमारे बाबूजी राज प्रताप अत्यंत वीर हैं, साहसी हैं वे, किंतु इस साहस के साथ साथ अनुशासन का होना भी आवश्यक है। और यदि इसी अनुशासन के साथ किसी स्त्री का सौभाग्य भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और राणा जी, ये सब कुछ बाबूजी राज प्रताप को एक योग्य धर्म पत्नी से ही प्राप्त होगा। पता ही नहीं चला कि कब हमारे कुंवर प्रताप इतने बड़े हो गए। वैसे आप ठीक कह रहे हैं रावत जी, अब हमें कुंवर प्रताप का विवाह कर देना चाहिए। उन्हें एक बहुत ही सुशील और समझदार जीवन साथी की आवश्यकता है। कुंवर प्रताप नहीं दिख रहे। आप हमें खोज रही हैं जब्दे? नहीं, हम तो यहाँ यूं ही थोड़ी हवा खाने के लिए खड़े थे। अच्छा, जिस महल का स्थापत्य इतना अच्छा हो कि जहां हर एक स्थान पर भरपूर खुली हवा, प्रकाश हो, वहां शुद्ध हवा के लिए आपको प्रयास करना पड़ा। कोई बात नहीं, वैसे हम यहाँ बस आपसे ये कहने आए थे, हम जा रहे हैं। आपने हमारी प्रार्थना का मान रखा, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना थी वो? सच है, हमें तो वो आपका आदेश प्रतीत हुआ था।
है जब्दे? जी वो क्या है ना जब्दे की? आप तो हमें देखना भी नहीं चाहती। ठीक है, वैसे आपने हमें यहां से जाने के लिए क्यों कहा वो समझ रहे हो। आपने अपने माता पिता के हित को सर्वोपरि माना है, इसीलिए आपने ये निर्णय लिया। परंतु अपने इस निर्णय से कभी भी दुखी मत होइएगा और ना ही दोषी कहिएगा स्वयं को। आपने अपना कर्तव्य ही निभाया जब तक। अच्छा किया, मतलब आपने जो भी कहा ठीक कहा जब तक। चलते हैं और अपने इस निर्णय के लिए कभी भी स्वयं को गलत मत कहिएगा। और आप ये जो व्यवस्थित करने की चेष्टा कर रही हैं, ये सब तो पहले से ही व्यवस्थित है जब तक। कुंवर प्रताप, क्या अर्थ हुआ इसका? ये क्या कर रही हैं आप फूलकमल? कुंवर प्रताप जा रहे हैं, समय निकला जा रहा है और आप हैं कि अपनी मन की बात ही नहीं लिख पा रही हैं। आज्ञा दीजिए। आपने हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा वो समझ रहे हैं। अपने इस निर्णय से कभी भी दुखी मत हुई और ना ही दोषी कहिएगा स्वयं। चलते। एक बात हम अवश्य पूछेंगे अजबदे से। ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य था जिसके कारण वो मेवाड़ के राजकुमार के विदाई के समय यहां उपस्थित नहीं रही? अजबदे का कुंवर प्रताप को विदा करने ना आना रूखा नहीं, अप्रत्याशित व्यवहार है। कुंवर प्रताप कहाँ जा रहे हैं अपने लाव लश्कर के साथ? नहीं, मैं इन्हें ऐसे ही नहीं खो सकती। नहीं तो मैं महामंगा और शहंशाह को क्या जवाब दूंगी? मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा। कुंवर प्रताप कहाँ है? जी वो तो चले गए भाई साहब।
इसलिए इतनी अशांत है ना, जानते हैं कि खड़े खड़े आपको बिजोलिया की बातें, महलों की बात, हमारी मन की बात सब पता चल जाता है। आप हमसे नाराज है ना लक्ष्मी? पर लक्ष्मी क्या करते हम? विकल्प क्या था हमारे पास? हमारे लिए भी सरल नहीं था उन्हें बोलने यहाँ से जाने के लिए। फिर भी हमें कहना पड़ा लक्ष्मी, उनकी गरिमा को, उनके आत्मसम्मान को, उनके विश्वास को, उनके स्नेह को, सबको चोट पहुंचाइए। हम सबको चोट पहुंचाइए। उन्हें चोट पहुंचाने के बाद भी हमें कहना पड़ा उन्हें बिजली को छोड़ के जाए। लक्ष्मी हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जीवन में पहली बार इतना श्रम किया, कुछ नहीं हुआ। हमें तो लगता है हमारे मन की बात इस पत्र में ही रह जाएगी। फिर क्या लाभ इस पत्र का? नहीं, कितने श्रम से लिखा है हमने ये पत्र। हम उसे तो बता ही सकते हैं ना, जिसे हम अपने मन की हर बात बताते हैं। उसे बताए बिना कैसे फाड़ सकते हैं हम ये पत्र? चलो अजब दे क्या हुआ? राव जी कुछ तो बताइए। अजब दे आप बताइए क्या हुआ? राव जी अजब दे क्या हुआ? नाक कटा के रख दिया आपकी बेटी ने। किंतु हुआ क्या राव जी? ये पूछिए क्या नहीं हुआ है। मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली, सबसे विश्वास पात्र सामंत का सर झुका के रख दिया इसने। क्या सोचेंगे कुंवर प्रताप हमारे बारे में? अपनी दृष्टि में इतना छोटा बना के रख दिया है हमें। किंतु इसने किया क्या है? पूछे इसे किया क्या है। जब कुंवर प्रताप ने यहां से जाने का निर्णय लिया तभी हम समझ गए थे कुछ तो गलत हुआ है। अब समझ में आया है उस निर्णय के पीछे आपकी बेटी का हाथ था। क्या? हाँ, आपकी बेटी ने कुंवर प्रताप को यहां से जाने के लिए कहा। नहीं। कहीं कुछ तो भूल चुकी। हम मान ही नहीं सकते इस बात को। अजब देख कभी कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। बताइए अजब देख, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा ना? बताइए, बता दीजिए कि सच क्या है। बताइए अजब देख। क्या आपने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए कहा? जब इस बात का राणा उदय सिंह को पता चलेगा क्या सोचेंगे वो? किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रखा है आपकी बेटी ने। अजब थी, हम मां हैं आपकी। आपके बिना बोले हम जान लेते हैं कि आपके मन में क्या है। हम जानते हैं कि आप नहीं चाहती थी कि कुंवर प्रताप यहां से जाए, क्योंकि जिस प्रकार दिन रात आपने उनकी सेवा की उपचार में, वैसा हर कोई नहीं करता। क्यों अजब दे? क्यों?
क्यों कहा आपने उन्हें यहाँ से जाने के लिए? क्योंकि हमसे दादा की जगह नहीं देखी जाती थी, नहीं देख पा रहे थे। कुंवर प्रताप की सुरक्षा में उनकी चिंता, वो ना ही सो रहे थे और ना ही खा रहे थे। नहीं देखा जाए तो हमसे दादा का एक कष्ट नहीं देखा जाए तो आपका सुबह से रात कोई प्रताप के लिए चिंतित रहना, अपने ही महल में डर डर के रहना नहीं देखा जाए तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे दादा और आपका एतबार। इसीलिए हमने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए बोला। हमें क्षमा कर दीजिए अजब देव, क्षमा कर दीजिए। बाबूजीराज, ये वाला मार्ग तो फिर से हमें बिजोला महल तक लेके जाएगा। हमें इस मार्ग की ओर जाना चाहिए। ओह, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। पता नहीं क्यों हमारा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। बाबूजीराज, हमें भान है, आपका मन लग गया था ना वहां बिजोलिया में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए। यहां से मेवाड़ की हद शुरू होती है शहंशाह। हम बिजौलिया के इतने करीब पहुंच चुके हैं खान बाबा कि अब जरा सी भी देरी बर्दाश्त नहीं हो रही हमसे। अब कुछ ही मील दूर है फूल कवर हमसे। हाँ, पर बदकिस्मती से प्रताप अभी भी वहां मौजूद होगा। ज्यादा देर नहीं खान बाबा, ज्यादा देर नहीं। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। जी, बस एक बार हमारा मुखबिर चौकियों की खबर लेकर आ जाए। आ गया। जहांपना का इकबाल बुलंद हो। यहाँ पर दूर दूर सभी सरहदी फौजी चौकियों पर मेवाड़ का कब्जा दिख रहा है। दूर दूर तक कहीं अफगान का कब्जा नहीं दिख रहा। क्या? आखिर कर क्या रहा है महमूद शाह यहाँ? आप फिक्र मत कीजिए शहंशाह, जैसे ही हम महमूद शाह से मिलेंगे अपने सारे सवालों के जवाब हासिल कर लेंगे। और अगर वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है तो फिर कीमत तो चुकानी पड़ेगी महमूद शाह को। हुजूर, प्रताप बिजोले से रवाना हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर प्रताप बिजोलिया से रवाना हो चुका है तो कल तक अकबर के पास ये पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि महमूद शाह खामोश नहीं बैठा है। उसने मेवाड़ की एक अहम रियासत बिजोलिया को नेस्तो नाबूद कर दिया है। मामून, मामून, जलगार हो, जलगार हो, जलगार हो, जलगार हो, जलगार हो। बिजोलिया की सीमा को पार करने से पहले हम चाहते हैं कि हम आज पारसोली में रुककर चित्तौड़ तक की लंबी यात्रा से पूर्व अपने
अशोक को थोड़ा दाना पानी दे और इन्हें थोड़ा विश्राम भी दे। जयवंताबाई जी, हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हाँ, बात ऐसी है कि आपने देखा होगा कि आजकल कुंवर प्रताप के अधिकतर वस्त्र उनके शरीर पर छोटे पड़ते जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कुंवर प्रताप चाहें तो वो हमारे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। सुनो, दूल्हे की पगड़ी वहां रखो सामने, ताकि राणा जी आए तो उस पर दृष्टि पड़े। और दुल्हन के गहने वो भी पगड़ी के पास ही रखो। कैसे कहें? हाँ जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप को हमारे आशीर्वाद के साथ अपने जीवन के अगले सोपान में चरण रख देना चाहिए। गेंदे के फूल सारे यहाँ ले आओ, शीघ्र शीघ्र करो। और मंडप क्यों नहीं आया अब तक? हाँ, यहाँ लाओ, रख दो यहाँ पर। हाँ, फिर कैसे कहें हम? हाँ, हमें जयवंताबाई जी के साथ बहुत ही शिष्ट और अप्रोक्ष रूप में बात करनी होगी। क्षमा करें महारानी सा, यह सब देखकर ऐसा लग रहा है महारानी सा कि यहाँ केवल वरवधु की ही कमी बाकी है। कितना अद्भुत तरीका ढूंढा है आपने अपनी बात महाराज को बताने का। अब क्या करें हम, बात ही कुछ ऐसी है। सोचकर ही मन विचलित हो जाता है कि ये बात राणा जी से कैसे कहें हम। महारानी साहब, मेवानाथ पधार रहे हैं। राणा जी, आप सब चले जाओ यहाँ से शीघ्र। यदि राणा जी को ये संकेत समझ में नहीं आए तो कैसे बताएंगे हम उन्हें? यहाँ हमारे अशोक को दाना पानी देकर चित्तौड़ तक की लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा सकता है। आप लोग ये करिए, तब तक हम यहाँ के हाट बाजार तक होकर आते हैं। संभवतः हमारी बिजलियां छोड़ने की बेचैनी कम हो जाए। ये क्या कर रही है आप? इससे पहले कि आप हमें यहाँ से निकाल दें, हम स्वयं ही जा रहे हैं। आप क्रोध में क्योंकि आपने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। अजब थी, हमें आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। आप जाइए यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दीजिए। पर हमारी बात तो हमने कहा चली जाइए जाइए। क्षमा करना। भला हमारा क्या अधिकार है यहाँ पे किसी को जाने के लिए कहने का? ये तो आप ही का महल है ना, आप रुको। चाहो तो हम चले जाते हैं यहाँ से। बोल, हमें जो भी किया वो अपने दादा के भले के लिए किया। उनके हित में विवश हो गए थे हम, और यदि उनके जगह आपके हित की बात होती तो भी हम यही करते। क्या मतलब? हमको यदि आपके और कुंवर प्रताप में से किसी एक के हित में निर्णय लेना पड़ जाए तो हम कुंवर प्रताप के बजाय आपके हित में निर्णय लेंगे। नए संबंधों के लिए हम अपने पुराने संबंधों की अनदेखी नहीं करेंगे। यदि भगवान आपके आत्मबल में से हमें आधा भी दे देते ना, तो हम तो अपने मन की बात तक नहीं जान पाते। प्रयास करें तो भी नहीं। लेकिन आप इतना साहस
ये सरहदी चौकी प्रताप ने खुद अपनी देखरेख में खड़े होकर बनवाई है। उसने सोचा होगा इन चौकियों को बनवाने के बाद हम उसकी जमीन पर कदम तक नहीं रख पाएंगे। हम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ घुस जाएंगे उसकी सरहद में। खुदा कसम जहन्नुम बनाकर रख देंगे तमाम इलाके को। जयवंता बाई जी, हम आपसे एक बहुत ही विशेष बात करने आए हैं। और वो विशेष बात यह है कि देखिए जयवंता बाई जी, हम चाहते हैं कि जब तक हम अपनी बात पूरी ना कर लें आप शांत रहिए। तो बात हम शुरू करते हैं कि अब हम क्या बताएं कि कुंवर प्रताप को अधिकतर उनके वस्त्र छोटे पड़ने लगे हैं और अगर वो चाहें हमारे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। नहीं, हम पता नहीं आपसे वस्त्रों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हम आपसे कुछ और बात करने आए हैं। हम आपसे बात करने आए थे, हाँ, हम आपसे बात करने आए थे अश्वों की। जयवंता बाई जी, जिस तरह से बिगड़े हुए अश्वों को हम साथ लेते हैं, उसी तरह से कुंवर प्रताप भी बिगड़े हुए अश्वों को साधना सीख गए हैं। हाँ, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम आपसे अश्वों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। जयवंता बाई जी, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं और वो बात यह है कि आप कुछ देर के लिए अपना मन कठोर कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे कहने जा रहे हैं कि कुंवर प्रताप को हमारे, यानी कि आपके और हमारे दोनों के आशीर्वाद के साथ अब अपने जीवन में उनको बिल्कुल ऐसे ही जयवंता बाई जी, आप भी कुंवर प्रताप अर्थात राणा जी, हम दोनों एक ही बात एक साथ। हाँ जयवंता बाई जी, हम भी यही चाहते हैं कि कुंवर प्रताप को अब विवाह कर लेना चाहिए। भगवान का लाख लाख धन्यवाद राणा जी। हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम आपसे कैसे कहें, कैसे आपसे सहमति दें। और यही सारे प्रश्न हमें भी विचलित कर रहे थे जयवंता बाई जी। कितने जल्दी बड़े हो गए कुंवर प्रताप। रात होने को है शहंशाह। आज रात हमें यहीं पर सोली में डेरा डाल देना चाहिए। सुबह निकलेंगे आराम से बिजौलिया के लिए। शहंशाह, हम यहाँ की फिजा में महसूस कर रहे हैं फूल कवर का एहसास। ऐसा ही बाजार था जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी फूल कवर से। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।